इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पास से निकल गई आपके, और कई बार तोप के गोले से भी ये बचते रहे, और किंतु अपने साहस को नहीं छोड़ा। और आज ये सम्मान माँ भारती का सम्मान है, ये चिड़ावत की उस माटी का सम्मान है जिसके वीर जवान ने देश के लिए कारगिल युद्ध में ऑपरेशन कारगिल युद्ध को सफल बनाने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना इंजीनियरिंग बटालियन थी, और उस इंजीनियरिंग बटालियन के साथ आपने माइंड लगाने का काम किया, और माइंड लगाने के साथ आपने उस इंजीनियरिंग टेक्निक से जिस तरह से माइंड लगाया वो एक सफलता का परचम है। और आदरणीय राम बाबू पटेल जो कि श्रीलंका में शांति सेना में भी रहे, और सबसे बड़ी गौरव की बात है आपने कई उल्लेखनीय कार्य किए सेना में रह करके, आपको कई पदक मिले। उस समय बहुत ही नए ज्वाइन हुए थे, ऐसे दो हमारे यहाँ पर सैनिक है जिन्होंने श्रीनगर में ज्वाइन होने के बाद और उनको दायित्व दे दिया गया कि कारगिल में जाकर के लड़ाई लड़ना है, कारगिल में जाकर के हमने को सेवा देना है। और सर ये कारगिल में चले गए, और कारगिल में जाने के बाद उनको जो दायित्व मिला अपनी बटालियन के माध्यम से, अपने कैप्टन के माध्यम से उन्होंने उस दायित्व को निभाया। तो भाई जोरदार ताली के साथ उनका अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। और निवेदन करता हूँ चौधरी जी का यहाँ पर सम्मान जोरदार ताली के बीच में हमारे, जिन्होंने भी इंजीनियरिंग बटालियन के साथ मिलकर के और कारगिल में द्रास में माइंड बिछाने का काम किया था, और उस समय ये सम्मान एक बार जोरदार ताली के साथ अभिवादन करें। भारत माता की, भारत माता की। आइए सब वीर पुत्र यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अलग अलग बटालियन के साथ, अलग अलग टुकड़ी के साथ, अलग अलग यूनिट के साथ अपने सेक्टर में काम किया। और इनमें से राजेश व्यास जी से भी निवेदन है, आदरणीय राजेश यादव जी से निवेदन है, ऋतु सोहलेत जी से निवेदन है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले इस यशस्वी पुण्य प्रवाह जो 24 साल से सतत चल रहा है, उनके चरणों में समर्पित कीजिए। कोहनी से सीधा करके श्वास को भरिए, आवाज नाभि से निकले, सीने को तानिए। क्या तैयार हैं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोग भर्ती होते हैं वतन के लिए। इतने हमारे सैनिक यहाँ बैठे हैं, पूर्व सैनिक। मैं इन्हें पूर्व इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि इनकी जिम्मेदारी अभी स्वागत करे। प्रति कई बार वो हमारे इस कार्यक्रम में रहा है, आज वो जहाँ भी होगा हम एक बार और ताली बजाकर उसकी लंबी आयु की कामना करें, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि उसके पिता की हिम्मत बनी रहने बलिदान करना और आज हम सोचते हैं मेरा भी एक बेटा अगर सेना में जाएगा तो उसे सहर्ष विदा करूंगा कि जा भारत माता की रक्षा कर, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, एक जीवन में 2 बार मृत्यु किसी को नहीं मिलती है। और ये बलिदान की प्रेरणा जो हमें गुरु परंपरा से मिली है, शहीदों की परंपरा से मिली है, ये वर्तमान में भी इसलिए जिंदा है। छोटे छोटे बच्चों, मैं तुम्हारे हृदय पे ये घटनाक्रम छाप रहा हूँ, ये वर्तमान में घटा हुआ घटनाक्रम है। जब सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हमारे 2 बच्चों के सिर काट कर ले गया था पाकिस्तान, 2 सैनिकों का। एक बेटा मध्य प्रदेश का था, हेमराज, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ठीक सीमा पर, मुरैना जिले के आसपास। 11-12 दिन तक शव घर नहीं आया था, लेकिन जब 11-12 दिन बाद तिरंगे में लिपटकर बिना सिर के शव आया 28 साल के हेमराज का, तो अपने अपने कलेजे पे हाथ रखकर केवल सोच कर देखना कि उसके माता पिता का दर्द कितना बड़ा दर्द होगा कि बेटे का शव तो आया है लेकिन उसका सिर नहीं है।
कितना बड़ा बलिदान देते हैं ये वर्दीधारी सैनिक। उसकी 24 साल की युवा विधवा पत्नी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर उस सिर कटी लाश के पास विलाप कर रही है जो बक्से में बंद है। लेकिन आपको घोर आश्चर्य होगा, मेरी बहुत प्यारी छोटी बहनें स्कूलों में पढ़ने वाली आई हैं, उसी परिवार की 18 साल की नौजवान लड़की जिसने नया नया बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, जो हेमराज की सबसे छोटी बहन थी, उसने उस सिर कटी लाश के पास रोती हुई अपनी भाभी को समझाया, और वो जो समझाया वो इस देश में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का संस्कार है, वो इस देश में रानी अवंतीबाई का संस्कार है, वो इस देश में अहिल्याबाई का संस्कार है, वो इस देश में उन वीर माताओं का संस्कार है जो अपने इन कलेजे के टुकड़ों को भारत माता की सेवा में समर्पित कर देती हैं। उस 18 साल की नौजवान लड़की ने सिर कटी लाश के पास रोती हुई अपनी भाभी को समझाया कि दादी का दुलार भूला, मैया का ये प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली के ये रंग, दिवाली की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है, और जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भुलाया। गर्व करिए कि हम उन वीरांगनाओं के देश में रहते हैं, हम उन संस्कारों में रहते हैं, उन संस्कारों की पाठशाला से निकलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से अनुप्राणित होकर समाज में राष्ट्रवाद के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोग हैं। एक नाम अगर इस माइक से नहीं लूंगा तो ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। सनातन विचार मंच के हमारे संस्थापक और जिनकी प्रेरणा से हम सब इस काम में लगे हुए, चाहे डॉक्टर धूत हो, चाहे कमल जी हो, चाहे सरदार जी हो, चाहे हमारे तमाम बड़े लोग जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, आदरणीय रविंद्र भारद्वाज जी, आज वो इस कार्यक्रम में नहीं है, आज वो हरियाणा में किसी कार्यक्रम में है शहीद के कार्यक्रम में, लेकिन एक बार तालियां बजाकर उन्हें भी याद करिए। और अब मैं केसर भाई से निवेदन करूंगा कि सम्मान आज के मुख्य वक्ता आदरणीय मोहन भाई को आमंत्रित करें, और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप 20-25 मिनट उनका विषय रहेगा, आप बहुत गंभीरता के साथ उनके विषय को सुनिएगा। कि अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग अगर प्रण विश्व शांति की मांग है, भारत का सशक्त होना, भारत आने वाले वर्षों में दुनिया को दिशा देने जा रहा है, और बहुत तेजी से जब हम देश के प्रधानमंत्री के दौरे विदेशों में देखते हैं तो विदेशी नेतृत्व झुक करके उनको प्रणाम करता है, उनका शरीर ही नहीं झुकता है, उनका मन भी हमारे सामने झुकता है, और वो कहते हैं अब विश्व का नेतृत्व भारत को ही करना पड़ेगा। भारत के आधार में हमारी 2 परंपराएं, बलिदान की क्या गणना, अनगिनत असंख्य ऐसी श्रृंखला मातृभूमि में कभी वीर प्रसूता संत प्रसूता का अपनी भूमिका उससे कभी पीछे नहीं है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हर 10 किलोमीटर पर कोई सिद्ध संत उसका पीठ हमको दिखाई देता है। हिंदुस्तान के हर गांव में कोई लड़ाका जो मन में मातृभूमि के लिए, मानवीय जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की संकल्पना के साथ अपने घर में बैठा दिखाई देता है। ये मातृभूमि वीर प्रसूता मातृभूमि है, ये संत प्रसूता मातृभूमि है। संत प्रसूता और वीर प्रसूता मातृभूमि जो आज दुनिया का मार्ग प्रशस्त करने की ओर बढ़ रही है, अगर हम उसके बलिदानों की गणना एक छोटी सी वानगी के रूप में देखें तो हमको ध्यान में आएगा 1857 की क्रांति। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स ने हिंदुस्तान को पूरी तरीके से अपना गुलाम बना लिया था। वो विधि सम्मत तरीकों से कानूनों को थोप करके और लिखित रूप में भारत को अपना गुलाम बना चुका था। उन्होंने भारतीय संघर्षों का एक लिखित दस्तावेज भी तैयार किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स के इतिहासकार जिनके दस्तावेज आज भी लंदन की इंडिया हाउस लाइब्रेरी में पड़े हैं, इंडिया हाउस लाइब्रेरी के दस्तावेज जब हमने जाकर के खंगाले तो उसमें से एक आंकड़ा निकल करके आता है जो हमको बलिदान की वानगी के रूप में कितना बड़ा बलिदान हुआ इससे हमारा परिचय कराता है। 1857 से लेकर के 1947 के बीच वो दस्तावेज कहता है
इन 90 वर्षों के इतिहास में 7,32,870 क्रांतिकारी उनका बलिदान हो गया। एक एक पेड़ पर एक ही कुनबे के 150 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। ये दस्तावेज चीख चीख करके भारत के उस बलिदान का यशगान करते हैं। भारत राजनीतिक रूप से 1947 अगस्त 15 को स्वतंत्र, लेकिन वो स्वतंत्रता अधूरी थी, जिसके लिए 23 साल 5 महीने और 6 दिन के भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था, जिसके लिए 24 साल 7 महीने 4 दिन के चंद्रशेखर आजाद ने दुनिया की सबसे आताताई सरकार उससे संघर्ष करते हुए अपनी अंतिम श्वास, रक्त की अंतिम बूंद तक मातृभूमि की मिट्टी को समर्पित कर दी थी, जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने 44,000 आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ आजाद हिंद सरकार की स्थापना के उद्देश्य के साथ ही भारत पर आक्रमण करके, उस समय का जो भारत था साम्राज्यवादी जो अंग्रेजों के हाथ में था, उस पर उसमें से लगभग आधे 22,000 सैनिकों का बलिदान दिया था। स्वतंत्रता के बाद जो मानचित्र दुर्भाग्य से हमारे हाथ में आया, वो कटा हुआ भारत था। मातृभूमि के दोनों हाथों को काट दिया गया था। हम तो साकार का पूजन करते हैं, प्रतिमा का पूजन करते हैं, और अगर प्रतिमा का थोड़ा सा हिस्सा भी खंडित हो जाए तो हम उसको अशुभ मानते हैं। आज देश के नौजवानों को ये संकल्प करने की आवश्यकता है कि अगस्त 15, 1947 को मेरी माँ के जो दोनों हाथों को काट दिया गया था, हम तब तक भारत माता की जय कहने के अधिकारी अपने आप को नहीं मानेंगे जब तक कि वो लाहौर, जिसकी सेंट्रल जेल के 15 नंबर बैरक में से निकाल करके 23 साल 5 महीने 6 दिन के भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, उस लाहौर की छाती पर जब तक तिरंगा नहीं लहरा। और यहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग जब हम छोटे थे तो एक नारा लगाया करते थे। नारा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब ये 75 साल के बाद आने वाले 25 सालों में इस नारे का वापस से पुनर्मूल्यांकन, पुनर्अवलोकन, पुनर्परीक्षण आज के संदर्भ में करने की आवश्यकता है। और रणरागिनी माँ चामुंडा के आश्रय में मैं जिम्मेदारी के साथ आज एक नारा आप लोगों से लगवाना चाहता हूँ, पुनरावृत्ति के रूप में नहीं तो पुनर्अवलोकन के रूप में, पुनर्परीक्षण के रूप में आज के संदर्भ में हमको नारा लगाना पड़ेगा, जहां हुए बलिदान भगत सिंह वो लाहौर हमारा है। एक बार जोरदार मेरे साथ दोनों हाथों को उठा करके कहिए, जहां हुए बलिदान भगत सिंह वो लाहौर हमारा है। हम भूल नहीं सकते क्योंकि उसकी स्वतंत्रता की कीमत हमने बलिदान के रूप में दी, लेकिन हमारे सामने आंतरिक रूप से भी कई चुनौतियां हैं। अपने सीमित संसाधनों में हमसे कई गुना ताकतवर राष्ट्र के सामने बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और बिना गर्म कपड़ों के दुश्मन के पास उसकी चौकी संगीनों की ताकतें जब वो हुंकारती थी तो पहाड़ दहल उठते थे। इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।